2007 का बड़ा बाजार डायमंड हीस्ट कोलकाता के इतिहास की सबसे दुस्साहसी और सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध चोरी के रूप में दर्ज है। इस अपराध में चोरों के एक गिरोह ने लाखों के बहुमूल्य रत्नों पर हाथ साफ किया, जिससे न केवल शहर को हिलाकर रख दिया बल्कि सुरक्षा प्रणालियों और कानून प्रवर्तन में कमजोरियों को भी उजागर किया। बड़ा बाजार कोलकाता का सबसे पुराना और सबसे बड़ा थोक बाजार वस्त्र, मसाले और आभूषणों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। दुकानों के जाल और संकरे गलियों से भरा यह बाजार गतिविधियों से भरा रहता है, जहां भाग्य बनते और बिगड़ते हैं। इसी जीवंत और अराजक बाजार में इस चोरी का प्लान बना और इसे अंजाम दिया गया। निशाना था एक प्रमुख आभूषण की दुकान, जो हीरे और सोने के रूप में अपार संपत्ति का भंडार थी। बड़ा बाजार डायमंड हीस्ट अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि यह सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन का परिणाम था। चोरों ने लक्षित आभूषण की दुकान के बगल में स्थित एक इमारत में एक स्थान किराए पर लिया, जिसमें वे व्यापारी बनकर रह रहे थे। कई महीनों तक उन्होंने अपनी किराए की जगह से दुकान तक एक सुरंग खोदी, जिसमें महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग कौशल और धैर्य की आवश्यकता थी। सुरंग लगभग 30 फीट लंबी थी, जिसमें रोशनी और वेंटिलेशन की व्यवस्था की गई थी, जो ऑपरेशन की परिष्कृतता को दर्शाता है। हीस्ट की रात गिरोह ने दुकान के तिजोरी में सेंध लगाई और अनुमानित $2 मिलियन मूल्य के हीरे और सोने पर हाथ साफ कर दिया। पूरी कार्रवाई इतनी सटीकता से की गई थी कि अगले दिन जब दुकान खुली, तब चोरी का पता चला। तब तक चोर गायब हो चुके थे, थोड़े सबूत छोड़कर, और शहर को सदमे में डाल दिया। हीस्ट के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस जांच शुरू हुई। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अपराध की दुस्साहसी और परिष्कृत प्रकृति से स्तब्ध थीं। शुरुआती सुराग कम थे, लेकिन पुलिस ने हीस्ट की घटनाओं को ध्यान से जोड़ा। सुरंग की गहन जांच की गई और यह स्पष्ट हो गया कि चोरों को दुकान के लेआउट और सुरक्षा प्रणालियों का विशेषज्ञ ज्ञान था। जांच में यह सामने आया कि चोरों ने उन्नत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके पहचान से बचने का प्रयास किया। उन्होंने दुकान की सुरक्षा दिनचर्या की निगरानी की थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे तब हमला करेंगे जब रुकावट की संभावना कम से कम होगी। अपनी सावधानीपूर्वक योजना के बावजूद पुलिस कुछ संदिग्धों को फोरेंसिक सबूतों और अपराध जगत में मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पकड़ने में सफल रही। अगले महीनों में कई गिरफ्तारियां की गईं। गिरोह के प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और कुछ चोरी हुए रत्न बरामद किए गए। हालांकि हीस्ट के मास्टरमाइंड और लूट का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पकड़ा नहीं जा सका। गिरफ्तार व्यक्तियों ने योजना और निष्पादन के बारे में कुछ जानकारी दी, लेकिन अपने नेता या शेष रत्नों का स्थान नहीं बताया। पुलिस के प्रयास गिरोह की सघन प्रकृति और उनके आपराधिक समुदाय के भीतर के संबंधों से बाधित हुए। हीस्ट की परिष्कृत प्रकृति ने सुझाव दिया कि गिरोह को सुरक्षा प्रणालियों और सुरंग बनाने में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों का समर्थन प्राप्त था, जिससे जांच और भी जटिल हो गई। बड़ा बाजार डायमंड हीस्ट का कोलकाता के व्यापारिक क्षेत्र, विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले सामानों से निपटने वाले क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्वेलरी स्टोर्स और अन्य व्यवसायों ने अपनी सुरक्षा उपायों को बढ़ाया, उन्नत निगरानी प्रणालियों और अलार्म तकनीकों में निवेश किया। हीस्ट ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यवसाय मालिकों और कानून प्रवर्तन के बीच करीबी सहयोग को भी प्रेरित किया। यह हीस्ट कोलकाता में एक लोकप्रिय चर्चा का विषय बना रहा, अक्सर बड़ा बाजार की गलियों में धीमी आवाज में चर्चा की जाती है। इसने कई लेख, वृत्तचित्र और यहां तक कि काल्पनिक कार्यों को प्रेरित किया, इसे कोलकाता के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बना दिया। गिरफ्तारियों और लूट के आंशिक रूप से बरामद होने के बावजूद बड़ा बाजार डायमंड हीस्ट एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मास्टरमाइंड और शेष हीरे कहाँ है, यह आज भी अज्ञात है, और हीस्ट की पूरी योजना और समर्थन की पूरी हकीकत शायद कभी सामने न आए। यह अपराध अपराधियों की दुस्साहस और चतुराई का प्रमाण है, और जटिल आपराधिक संगठनों से निपटने में कानून प्रवर्तन की चुनौतियों का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह हीस्ट अपनी रहस्य और रोमांच से भरी कहानी के साथ सुनने वालों की कल्पना को मंत्रमुग्ध कर देती है और इसे कोलकाता के समृद्ध इतिहास में एक किंवदंती के रूप में दर्ज करती है।